सर आपकी मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, आप एक सियासी हल की बात कर रहे हैं और अभी यहां पर भी आपके आने से पहले हम सियासी हल की, बलूचिस्तान के हवाले से सियासी हल की बात कर रहे थे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत पर जोर दिया और आप समझते हैं कि इमरान खान की उसमें शिरकत बहुत जरूरी है। ये आपके जहन में क्या खाका है, बलूचिस्तान का मसला कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, अगर दो मसले हैं, एक तो बलूचिस्तान का मसला तो चूंकि आज इशू है और एजेंसी है, लेकिन पख्तूनख्वा में भी इस वक्त हालात बहुत खराब हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में भी कोई बड़े अच्छे हमारे मुआशी और तमाम ही हैं। इसलिए पाकिस्तान को एक तो फौरी हल चाहिए और एक मुस्तकिल हल चाहिए। फौरी मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं, उनका ये है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन करें और कोई पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान खान के बगैर देखें बुलाना जो है वो ऐसे वक्त जाया करने वाली बात है। क्या आपको इमरान खान को स्पेशली उसमें लाके इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, ये वो चार लोग हैं जो कि अपना पहले आपस में और फिर बलोची की आदत से जो है। और पहली बात तो देखें, मुल्कों के पास ऑप्शन होती हैं, हमें एक हल की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं वो आगे हों। अभी आगे है बलूचिस्तान में और उस सोल्यूशन में नहीं हो पा रहा, तो हमें अब पॉलिटिकल लोगों को आगे करना पड़ेगा। तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब का ये फर्ज है बतौर सदर पाकिस्तान के वो इसको कन्वीन करें। और साहब इसके भी दो हिस्से ना सर, पॉलिटिकल लोगों के हवाले आप कहते हैं करना होगा, मगर एक तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोग मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन दूसरा ये है कि कुछ ऐसे अहम तरीन लोग हैं जो पूरी तरह से इस वक्त, जैसे मालिक बलोच साहब हैं या और कुछ लोग हैं, ये लोग जो हैं वो उस तरह से उनके पास नुमाइंदगी अवाम की नहीं है, या कुछ समझा जाता है कि शायद इलेक्शन सही नहीं हुए या उनको नुमाइंदगी से महरूम किया गया है। तो ये वाला इशू भी तो एक है जिसको शायद एड्रेस होना चाहिए। लेकिन लेट आसिफ जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ एंड फजलुर रहमान डिसाइड दैट कि किन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बलूचिस्तान में बात करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। अब ये पहले आप एस्टैब्लिशमेंट और ये चार लोग जो हैं आपस में बैठ के एक बात कर लें और फिर उसके बाद ये चार लोग अपनी एक बना लें कि उन्होंने किससे बात करनी है। तो एक तो ये है। दूसरा देखें, जो क्राइसिस है ना पाकिस्तान का, गवर्नमेंट के दो लेग्स होती हैं, एक पॉपुलैरिटी है, एक लेजिटिमेसी है। इस हुकूमत के पास दोनों नहीं है। अब उसके लिए देखें, आपको जाना कौमी हुकूमत की तरफ ही पड़ना है। वो आप और लड़ना चाहते हैं, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, आप और लड़ लें। उस जब तक आप लेजिटिमेसी वापस नहीं लाते सिस्टम में, आपको मिल ही नहीं सकती और उसके बगैर पाकिस्तान गवर्न नहीं हो सकता। सर अभी तो ब्लेम गेम चल रही है ना, मतलब जिन वुज़रा का मैंने भी शुरू में जिक्र भी किया था, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार साहब, इनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान तो पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन इनकी पूरी तवज्जो इस वक्त यह है ट्वीट्स करके कि जी ये तहरीक इंसाफ इस वक्त सारा काम खराब कर रही है। तो मामले की संजीदगी तो फिर उतनी ज्यादा नजर हमें सियासतदानों के यहाँ आ ही नहीं रही। इन सियासतदानों के यहाँ जिनको आप कहते हैं कि जी इनके हाथ में पूरा इख्तियार देना चाहिए, तो ये कितने संजीदा है वो तो नजर आ ही रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सियासतदानों को कल कहा गया है कि आपने इमरान खान को निशाना बनाना है, तो उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं। अब सच्ची बात तो ये है कि इनमें से भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस वक्त आप पाकिस्तान में अगर सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी जो जमात है उसको का हमायती साबित करेंगे तो असल में तो आप रियासत का नैरेटिव कमजोर कर रहे हैं। मतलब इससे बच्चों वाली बात क्या होगी कि आप ये कहें कि तो पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर पार्टी है और जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो असल में अलहदगी पसंदों के साथ मिल गया। आप इंसर्जेंसी की बात आती है, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट की बात आती है, तो उसी पे तो कंट्रोवर्सी है। आपने जितने भी तजवीज दी है उसको तो कोई बकायदा कोई जो है ना दोबारा को बादाम शदाम खाने की जरूरत है और कोई अकल की जरूरत है, क्योंकि वो तो तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान के नैरेटिव को आज जरूरत। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हुई या जो जुल्म हुए उसको भुला के पीटीआई को चाहिए कि वो आसिफ जरदारी साहब से अपील करे और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहे। वो इस वक्त सदर है पाकिस्तान के, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ही इज द वन जो कि ये कॉल कर सकते हैं और उनको ही कॉल करनी चाहिए और पीटीआई को लाजमन उसमें इमरान खान को शरीक होना चाहिए।